फैज़ इलाही मस्जिद के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर मोटे मोटे लेंटर डालकर, मोटे मोटे पिलर डालकर इंक्रोचमेंट किया हुआ था। लगभग 12 दुकानों को जमींदोज किया गया है, मिट्टी में मिलाया गया है। ग्रैब फोर्स जैसे ही हटा है, एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी ये सब हरकत में आई है। इन लोगों को पहले नोटिस भी दिया गया, पहले बताया भी गया, इनसे कहा गया कि आप अपना सामान निकाल लें। सामान इन लोगों ने निकाला नहीं और उसके बाद एकदम से कल रात 12 बजे एक्शन हुआ और पूरा का पूरा जो इंक्रोचमेंट था इस पर सरकार का पीला पंजा चला। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर मौजूद है और धारा 144 यहाँ लगाई गई है ताकि लोग यहाँ पहुँच ना पाए, सिविलियंस यहाँ इकट्ठा ना हो। सोसाइटी के लोग हैं या फिर जिन लोगों ने ये कब्जे किए हुए थे, उनके प्रधान हैं, उनके सबके साथ मीटिंग की गई थी। उसके बाद ये जॉइंट ड्राइव चलाई गई। उसके बावजूद भी असामाजिक तत्वों ने पत्थर बरसाए। उन लोगों की पहचान लगातार की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास है, ठीक रामलीला मैदान के बगल में, जहां एमसीडी का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। खबर ये है कि रात करीबन 1 बजे एमसीडी के 32 बुलडोजर यहाँ पहुँचते हैं, भारी पुलिस फोर्स पहुँचती है, रैफ के लोग पहुँचते हैं, पैरामिलिट्री के फोर्स लोग पहुँचते हैं, दिल्ली पुलिस के लोग पहुँचते हैं और यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट था, जो अतिक्रमण था बीते कई वर्षों से, उस पूरे अतिक्रमण को साफ कर दिया जाता है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाएं। ये फैज़ इलाही मस्जिद के पास की तस्वीरें हैं, जहां पर मोटे मोटे लेंटर डालकर, मोटे मोटे पिलर डालकर इंक्रोचमेंट किया हुआ था। लगभग 12 दुकानों को जमींदोज किया गया है, मिट्टी में मिलाया गया है। और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर एक बारात घर भी हुआ करता था, उसको भी मिट्टी में मिलाया गया है। और इसके साथ ही जो तमाम दुकानें थी, सामने आपको वहाँ पर डिस्पेंसरी भी नज़र आएगी, डिस्पेंसरी भी इसकी जद में आई है। डिस्पेंसरी को भी जो है ज़मींदोज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे फैज़ इलाही मस्जिद है। मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इसके आसपास का जो एरिया है, जो पूरा इंक्रोचमेंट था, जो पूरा अतिक्रमण था, उसको साफ़ कर दिया गया है। यहाँ पर तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये एमसीडी का एक्शन है। ग्रैब फोर्स जैसे ही हटा है, एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी ये सब हरकत में आई है और दिल्ली का पहला बड़ा एक्शन यहाँ रात 12 बजे 1 बजे हुआ है। बड़ी बात ये है कि जब ये एक्शन पूरा हुआ, उस वक्त कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की पुलिस के ऊपर, एमसीडी के अधिकारियों के ऊपर। उन लोगों की तलाश भी की जा रही है। अभी एडिशनल सीपी बता रहे थे कि 5 लोगों को डिटेन भी किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और उन असामाजिक तत्वों की तलाश कर रही है जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है और एडिशनल सीपी साहब कह रहे थे कि अभी और लोगों की तलाश जारी है। बहरहाल आपको बता दें कि ये पूरा इंक्रोचमेंट आज से नहीं, बीती सरकारों में ही हुआ था और बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट, बहुत बड़े लेवल का इंक्रोचमेंट यहाँ पर था। ये वो इंक्रोचमेंट नहीं था कि अपना चटाई डाल ली या फिर तिरपाल डालकर इंक्रोचमेंट कर ली या फिर टेम्परेरी इंक्रोचमेंट कर लिया। ये पक्का कंक्रीट का इंक्रोचमेंट था। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाया कि किस तरह से बड़े बड़े लेंटर डालकर, मोटे मोटे लेंटर डालकर यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया गया था, मोटे मोटे पिलर डालकर इंक्रोचमेंट किया गया था। शायद जिन लोगों ने ये पूरा अतिक्रमण किया, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि कभी बीजेपी आएगी 27 साल बाद और पूरा जो इन्होंने अवैध तरीके से शहर बसाया हुआ है, इस पूरे शहर को उजाड़ दिया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 2 मंजिला इंक्रोचमेंट यहाँ पर था। बगल में फैज़ इलाही मस्जिद है और मस्जिद के ठीक बगल में यहाँ पर पक्का इंक्रोचमेंट था, लेंटर डाल कर इंक्रोचमेंट किया हुआ था। और आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा क्लोज दिखाए। ये हो सकता है कि मस्जिद की किचन रही हो, क्योंकि अंदर बर्तन भांडे नज़र आ रहे हैं, फ्रिज नज़र आ रहा है, फ्रिज के ऊपर अंडे की ट्रे नज़र आ रही है, पतीले नज़र आ रहे हैं। यानी कि इन लोगों को पहले नोटिस भी दिया गया, पहले बताया भी गया, इनसे कहा गया कि आप अपना सामान निकाल लें। सामान इन लोगों ने निकाला नहीं और उसके बाद एकदम से कल रात 12 बजे एक्शन हुआ और पूरा का पूरा जो इंक्रोचमेंट था, इस पर सरकार का पीला पंजा चला। इसीलिए आपको सामान पहले से ही वहाँ पर रखा हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पर आप कैमरामैन से कहूँगा कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन एक बार सामने की तरफ देखिए, कुछ लोग आपको दिख रहे हैं। जो इंक्रोचमेंट तोड़ा गया है, लेंटर पूरा झूल रहा है और उसके नीचे ही वो लोग देखिए वहाँ पर कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए वो बात अलग मैटर है, लेकिन आप देखिए ये पूरी तस्वीरें आपको हम फैज़ इलाही मस्जिद के पास की दिखा रहे हैं, जहाँ पर अवैध तरीके से दुकान बनाई हुई थी। उन दुकानों पर सरकार के 32 बुलडोजर चले हैं। ये अब सामान आप देख सकते हैं और इंक्रोचमेंट तो किया ही किया। ये देखिए अवैध तरीके से
पंप भी इन्होंने लगाया हुआ था, पानी की व्यवस्था अपनी की हुई थी। और ये पूरा एक नेटवर्क है, इस मस्जिद के पास पूरा एक नेटवर्क है, अवैध कब्जा करने वालों का नेटवर्क है, अवैध किराए लेने वालों का नेटवर्क है। और लाइन से दुकानें थी, 12 दुकानों को तोड़ा गया है, डिस्पेंसरी को तोड़ा गया है। और जिस वक्त जहाँ मेरी मौजूदगी, यहाँ पर एक बारात घर हुआ करता था। आप ये देखिए, यहाँ पर पूरा आपको मलबा ही मलबा नज़र आएगा, लोहे के एंगल्स नज़र आएंगे, बर्तन भांडे नज़र आएंगे, टंकियाँ नज़र आएंगी, इसके साथ ही बाल्टियाँ नज़र आएंगी। खबर ये तो है ही कि यहाँ पर इतने बड़े अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है, बल्कि खबर ये भी है कि जब सरकार यहाँ पर रात 1 बजे एक्शन ले रही थी, 12 से 5 बजे तक ये पूरा एक्शन हुआ है, जब सरकार यहाँ पर एक्शन ले रही थी, उस वक्त कुछ असामाजिक तत्वों ने सरकार के ऊपर, पुलिस कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की। पुलिस उनकी पहचान कर रही है, 5 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। उस वक्त माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। यही वजह है कि अब सुबह हो चुकी है, अब इस वक्त भी ये पूरा एरिया बैरिकेड है, पूरे एरिया में पुलिस तैनात है, पूरा एरिया छावनी में तब्दील किया जा चुका है। अब यहाँ मलबा उठाने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन दिखाए, रात यहाँ 32 से 35 बुलडोज़र पहुँचे और इस वक्त यहाँ पर देखिए दर्जनों बुलडोज़र इस वक्त आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दर्जनों ट्रक्स नज़र आ रहे हैं एमसीडी के। और इन ट्रकों के अंदर वो मलबा भरा जा रहा है जो रात को पूरा इलीगल बिल्डिंग्स तोड़ने के बाद इकट्ठा हुआ, उस मलबे को भरा जा रहा है। चारों तरफ मेरे आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो है एरिया छावनी में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर ट्रक्स नज़र आ रहे हैं, एमसीडी के बुलडोज़र्स नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन को उस तरफ लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पुलिस की तैनाती यहाँ पर है। ये बहरहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मोटे मोटे लेंटर्स के सरिये आपको यहाँ पर जो है इस वक्त दिख रहे हैं। ये आप देखिए, यहाँ पूरी स्थिति आपको हम लोग दिखा रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन दिखाए कि किस तरह से पूरा एरिया ये बैरिकेड किया जा चुका है, छावनी में तब्दील हो चुका है। वहाँ एडिशनल सीपी मौजूद हैं, डीसीपी लेवल के लोग यहाँ मौजूद हैं, रैफ के लोग मौजूद हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट के चलते पत्थरबाजी करी, उनके खिलाफ सख्त जो बता रहे हैं कि 5 लोगों को क्या हुआ, क्या हमारी मामला दर्ज कर लिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा कर दिया नीचे कर दिया प्रिवेंशन ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी एक्ट और 91 धारा जो कि राइटिंग की है उसमें मामला दर्ज कर लिया है। और दिल्ली पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन हमारे इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को दे दी है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे अपनी रेगुलर प्रेजेंस बनाए रखे हुए हैं और पूरा सुचारू ढंग से ये कार्रवाई कराई गई एनफोर्समेंट रिमूवल की। और उसके बाद भी यहाँ पे जनरल अलर्टनेस बढ़ाई गई है और ताकि ये सारा प्रोसेस प्रॉपरली कंप्लीट किया जाए। आज तक इंडिया टुडे के पास ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें भीड़ को भड़काया जा रहा है, फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि मुसलमान लोग घर से बाहर निकले। इस तरह के कुछ ऑडियो क्लिप्स और वीडियोज हमारी जांच यार बाइट ही ले लो, टीवी को अगर टाइम मिलेगा और यदि कोई कॉन्स्पिरेसी के एंगल आता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर मौजूद है और धारा 144 यहाँ लगाई गई है ताकि लोग यहाँ पहुँच ना पाए, सिविलियंस यहाँ इकट्ठा ना हो। उनसे सवाल भी किया गया एडिशनल सीपी से, धारा ये कब तक एक्टिव रहेगी 144। तो उन्होंने कहा कि जब तक स्थिति तनावपूर्ण रहती है तब तक इसी तरह से जो है चौकसी रहेगी, ताकि जिस तरह से रात को माहौल बिगाड़ा गया उस तरह से दोबारा असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें। और पूरी तैयारी के साथ ये एक्शन लिया गया था। उन्होंने कहा कि रात के वक्त जब ये एक्शन लिया गया तो उससे पहले मीटिंग्स की गई थी। जो अमन कमेटी है मस्जिद की, या जो मस्जिद के लोग हैं, या जो RWA के लोग हैं, उनके साथ मीटिंग की गई और कई घंटे की मीटिंग करने के बाद ये पूरा एक्शन लिया गया, उनकी सहमति से लिया गया। यानी कि जो मस्जिद के लोग हैं, अमन कमेटी है, या फिर जो सोसाइटी के लोग हैं, या फिर जिन लोगों ने ये कब्जे किए हुए थे उनके प्रधान हैं, उनके सबके साथ मीटिंग की गई थी। उसके बाद ये जॉइंट ड्राइव चलाई गई। उसके बावजूद भी असामाजिक तत्वों ने पत्थर बरसाए। उन लोगों की पहचान लगातार की जा रही है। अब सवाल यही है कि जब सरकार अपनी ज़मीनें ले रही है, जब दशकों से
सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हैं और सरकार उन्हें छुटा रही है, तो किसको मिर्ची लग रही है? कौन इसको रोकना चाहता है? उन लोगों की तलाश करनी ज़रूरी है, उनको डिटेन करना भी ज़रूरी है। बहरहाल, कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।